आप वाहन स्वामी हैं, फिर चाहे वह वाहन मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो या ट्रक हो, अगर आप वाहनों को चलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि रास्ते में आपको ARTO साहब मिलते हैं या तो फिर इंस्पेक्टर साहब मिलते हैं। और यदि आपके कागज पूरे हैं, कभी कभी तब भी फाइन देना पड़ता है, और कभी कभी कैसा होता है कि कागज ना पूरे होने की स्थिति में आपका चालान जो किया जाता है वो ठीक होता है, लेकिन हर बार चालान आपका काटा जाए और वो ठीक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग तो इन समस्याओं से शायद कम गुजरते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा जो ट्रक ड्राइवर होते हैं और जो ट्रक मालिक होते हैं, उनको हमेशा यही काम करना है और हमेशा इन्हीं समस्याओं से गुजरना है। तो इसी से संबंधित एक सच्ची कहानी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर होता है और एक ट्रक मालिक होता है, दोनों को पुलिस द्वारा पीटा जाता है, और इसके बाद में वो मालिक, ट्रक का मालिक जो होता है, वो ऐसा क्या करता है कि इंस्पेक्टर जो होता है उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है, भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और जनता का दम न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है, उस कहानी में एक ट्रक ड्राइवर होते हैं जिनका नाम होता है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार बिहार के रहने वाले होते हैं। वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश में रहने वाले विवेक कुमार उर्फ राहुल, जिनकी एक ट्रक होती है और ट्रक का नंबर होता है UP 61AT 0730। ये ड्राइवर साहब बिहार के होते हैं, लेकिन जो विवेक होते हैं, विवेक कुमार, ये उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के रहने वाले होते हैं और इन्हीं की एक ट्रक होती है। पटना में एक जगह पड़ती है बेहटा, और बेहटा से लेके ये दीनारा तक जा रहे होते हैं ट्रक से, जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है। और ये ट्रक मालिक जो होते हैं वो विवेक कुमार होते हैं, उर्फ राहुल उनको कहते हैं, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं। दीनारा के पास में एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं जिनका नाम होता है अजय कुमार। ये सब इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। अजय कुमार साहब रोड पे जो वीरेंद्र कुमार द्वारा गाड़ी चलाई जा रही होती है, ट्रक, उसको रोक लेते हैं, और रोकने के उपरांत उनसे पेपर देखते हैं, और पेपर देखने के बाद में उनसे 2 लाख रुपए की मोटी रकम मांगते हैं। जब ड्राइवर साहब के द्वारा इसको इनकार कर दिया जाता है, तब अजय कुमार जी उस ट्रक ड्राइवर से बोलते हैं कि अपने मालिक को फ़ोन करो और ट्रक को लेके थाने चलो। ट्रक ड्राइवर जो होता है बेचारा हड़बड़ाहट हो जाती है, उसको अंदर से घबराहट भी होती है। ट्रक को लेके जैसे ही थाने की तरफ जा रहा होता है, उस बीच में उसकी ट्रक जो होती है वो रास्ते में धंस जाती है। उसका शायद कारण जो है वो उसके अंदर की घबराहट थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर चुका था। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस उसको ट्रक से उतार लेती है, अपनी कार में बिठाती है और कार में बिठा के उसे थाने ले जाती है। और वहाँ से जब ड्राइवर के द्वारा विवेक को फ़ोन किया जाता है, अर्थात गाड़ी मालिक को फ़ोन किया जाता है, यहाँ से ये भी गाजीपुर से उसके जो मालिक होते हैं वो जैसी अवस्था में होते हैं वैसे ही भाग पड़ते हैं, और जो भी उनके पास कुछ पैसे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है तो किसी न किसी कारण से ही पकड़ी होगी, और बिना पैसे के अब छूट जाए ये तो संभव नहीं है। तो कुछ पैसे उनके पास होते हैं, बताया ये गया है कि लगभग 1 लाख रुपए वो जो होते हैं लेकर निकलते हैं और पहुंच जाते हैं दीनारा। जैसे ही वो दीनारा पहुंचते हैं विवेक जी, तो विवेक जी और ड्राइवर आमने सामने होते हैं, साथ में पुलिस वाले होते हैं। तो विवेक के सामने पुलिस वाले उनके ड्राइवर को मारने लगते हैं। ये देख के विवेक कहते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं खुद सामने आ गया हूं, तो मेरे सामने तो कम से कम मेरे ड्राइवर के ऊपर हाथ मत उठाओ, ये गलत बात है। इतनी बात सुनकर वहां भाई साहब जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हैं, क्योंकि डिमांड थी 2 लाख रुपए की और मिला नहीं कुछ भी, विवेक जो कि गाड़ी मालिक होते हैं गाजीपुर के रहने वाले, उनके ऊपर भी हाथ छोड़ दिया जाता है। जब उनके रिश्तेदार वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो विवेक जब रास्ते में होते हैं तो वो वहां पे पहले ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर देते हैं। हालांकि उनके मामा एक बताए जा रहे हैं कि वो जज होते हैं, हालांकि वो उनसे भी कहते हैं,
और अपने आसपास के रिलेशन में भी सबसे कहते हैं। और इसके बाद में जब उनके रिश्तेदार भी वहां पहुंचते हैं तो ये माना जा रहा है कि वो बेहोश अवस्था में होते हैं। पुलिस के द्वारा विवेक को इतना मारा जाता है। जब पुलिस विवेक को मार रही होती है तब विवेक लाख बार कहता है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी अच्छी रिलेशन है, अच्छे लोग जानने वाले हैं और मैं इस स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती है। जब उनके रिलेशन वाले वहां पहुंचते हैं तो विवेक को वहां से थाने से ले जाते हैं और उनके बीच में जो भी लेन देन होता है वो हो जाता है। इधर इंस्पेक्टर साहब को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये बात अब कितनी आगे जाएगी। के जो विवेक मालिक होते हैं उस ट्रक के, वो क्या करते हैं, यानी कि बिहार ट्रक एसोसिएशन के पास में इसकी शिकायत करते हैं। दोस्तों, बिहार ट्रक एसोसिएशन की मदद से जो विवेक कुमार होते हैं वो अपनी इस शिकायत को डीजीपी के पास पहुंचाते हैं। बिहार के डीजीपी के द्वारा इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एसपी रोहितास को मार्क कर दिया जाता है और एसपी रोहितास के द्वारा इस शिकायत को डीएसपी विक्रमगंज के पास जांच के लिए भेज दिया जाता है। जब इतना बड़ा एक प्रोसेस होता है और इसके बाद में अब इस समय ये अखबार में छप जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है उसकी आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। रहता तो कोई दिक्कत, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अभी प्रभारी बनने वाले हैं, थोड़ा कंप्लेन चला जाएगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, नौकरी का बड़ा वतन नहीं है। घर में बताइए सर, आपसे मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर मैं एक अपने यहाँ का अच्छा खासा जनप्रतिनिधि है, वाला नेतागिरी बतियाएगा, दौर मारेंगे। नहीं, गाली नहीं दूंगा, नेतागिरी वाला नहीं बोलेगा। थोड़ा गुस्से में थे कि गाड़ी चला जाती। ये बताइए तो मतलब सर गुस्से में किसी को मार देंगे, ये बताइए आप। राहुल जी, बस हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर गलती होगी छोटा भाई से माफ कर दीजिएगा। आगे सबको कभी शिकायत नहीं मिले, खाली एक बार हमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका श्री बोर्ड है कोई बोर्ड, खाली बोल दीजिएगा भैया जा रहा है, हमारा से जितना मदद होगा हम कर देंगे। सर हम ट्रक अब चलेबे नहीं करेंगे, ट्रक बेच देंगे सर हम। नहीं, अरे भैया ऐसा गलती मत कीजिए। ठीक है, प्लीज देखिए, यही सब सोच के रात में जानते नहीं कि था हमारा पास रीजन की मत ही कर देता है, लेकिन बोले ना चले जाएंगे, एक बार करियर खराब हो जाता। यही सब सोच के हम नहीं दिया आवेदन। ठीक है सर, ये बताइए आपको मैंने इतने बार समझाया, हाँ इतने बार समझाया लेकिन आप नहीं माने। इतना रिक्वेस्ट किया आपसे। सुनिए राहुल जी, अगर आपको दिल से तकलीफ है हम मिलकर जो बोलेगा हम कर देंगे। और कुछ बोले आपको? चलिए ठीक है सर, हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। राहुल जी बस ये बोलेंगे, छोटे भाई है, ठीक है गलती हो गई। अगर ये रिकॉर्डिंग सही है जैसा कि ट्रक ड्राइवर ने और ट्रक के मालिक ने बताया, अब ये इंस्पेक्टर साहब जो हैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि भाई साहब मेरा प्रमोशन जो है वो पेंडिंग है, वो प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी कैरियर जो है बेकार हो जाएगा। लेकिन भाई साहब को इतना भी सोचना चाहिए था कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप जो रोज दसियों लोगों को सताते हैं उनका क्या, उन बेचारों का क्या दोष है। और ऐसा नहीं है ये इकलौता मामला है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वाहन वालों को चलाते समय और हमेशा इन्हीं समस्याओं से गुजरना है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस समय जो ट्रैफिक विभाग के द्वारा लूट चल रही है, मैं लूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कारनामे अपनी आंखों से देखे हैं, लोगों के कानों से सुने हैं। अब ये एसआई अजय कुमार जी को देख लीजिए। अजय कुमार जी अब कैसे विवेक के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि आप जो भी गलती हो गई उसे माफ़ कर दीजिए, बैठ के बात कर लेंगे। आप आगे बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब विवेक को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या उन पे कहने का मतलब है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई भी घटना कभी हुई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसके बाद मुझे शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल आपने हमारी कहानी को देखा सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइबर के रूप में हमारे परिवार को बढ़ाएंगे, अपना सब्सक्राइबर के रूप में सहयोग देके। जय हिंद।